जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। परम पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज का जीवन चरित्र। पूज्य श्री मनोहर दास बाबा कहते हैं, बीकानेर में बगीचे में रहते हुए श्री महाराज जी को 2 महीने हो गए थे। श्री राधा अष्टमी उत्सव निकट होने से उन्हें वृंदावन जाना था। श्री महाराज जी के आज्ञा अनुसार उनकी पूरी तैयारी मैंने कर दी थी। जाने का समय हो गया था। इतने में कुछ सत्संगी भक्त आ गए और श्री महाराज जी मस्ती में उनके साथ सत्संग चर्चा करने लगे। उन्हें जाने का भान ही न रहा। मैंने कहा, महाराज जी गाड़ी का समय हो चुका है और श्रीनाथ जी राठी के यहाँ अभी आपको प्रसाद भी पाना है। श्री महाराज जी ने कहा, नहीं जी, अपने को ट्रेन अवश्य मिलेगी, आप निश्चिंत रहें। ऐसा कहकर वे श्रीनाथ जी राठी के यहाँ प्रसाद पाने के लिए चल दिए। हम लोग भी साथ ही थे। श्री महाराज जी वहाँ से इतनी तेज गति से चले कि हमको पीछे पीछे भागते हुए चलना पड़ रहा था। मैं तो पसीने से लथपथ हो गया था। वहाँ पहुँचकर निश्चिंतता पूर्वक भिक्षा करने लगे। गाड़ी का समय हो चुका था। मेरे मन में चिंता हो रही थी। सोचा एक बार स्टेशन पर फ़ोन करके पूछ तो लूँ। मैंने रेलवे इंक्वायरी फ़ोन लगाया। उन्होंने बताया गाड़ी तो सही समय पर ही स्टेशन पर आ चुकी है, परंतु इंजन जहाँ से आता है अभी तक नहीं आया है। मैंने यह सूचना श्री महाराज जी को सुनाई। सुनते ही ठहाका मारकर जोर से हंसे। बोले, अजी, हमको लिए बिना ट्रेन कैसे जाएगी। भोजन करके स्टेशन पहुँचे। श्री महाराज जी आगे बढ़कर 3 टायर में चढ़कर एक सीट पर बैठ गए। पता लगाने पर ज्ञात हुआ कि इस सीट का रिजर्वेशन खाली है। इतने में कंडक्टर गाड़ी में चढ़ गया। श्री महाराज जी को देखते ही आदरपूर्वक प्रणाम करके बोला, आनंद पूर्वक विराजें। हमने बिना मन के श्री महाराज जी को विदाई दी। श्री जमुना लाल जी से इन चमत्कारपूर्ण घटनाओं को सुनकर बहुत ही आश्चर्य बना रहा। अस्तु इसके पश्चात फिर 1954 में ही माघ मास में आप किसी को बिना बताए उत्तर गुजरात में कुछ परिचित भक्तों के पास चले गए। वहाँ से आपके सत्संग के पत्र आते रहते थे। उनमें से एक पत्र ज्यों का त्यों सुनाया जा रहा है। लिखते हैं, परम प्रिय जनवृंद, जय श्री राधे। सर्वथा निरभिमान होकर, निरावरण होकर, पूर्ण समर्पण भाव से चिरवांछित, चिरचिंतित श्री कृष्ण मिलन की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए पुनः यह सुर मुनि दुर्लभ शरीर, दुर्लभ मनुष्य जन्म उन्हीं करुणामय की अकारण करुणा से मिला हुआ है। जब तक मनुष्य इस अमोघ, अद्भुत, अनुपम, नित्य नूतन, प्रतिक्षण वर्धनीय श्री कृष्ण मिलन विलास में नहीं होगा, तब तक इस प्रकृति मूल रहस्य ज्ञान से वह अज्ञात, भगवत संग से निसंग, प्रकृति वासना साम्राज्य का ही तुच्छ कीट बना रह जाएगा। मानव को मन मूल निज स्वरूप से प्रकृति रहस्य को समझ लेना चाहिए। बिना निज धर्म के, निज यथार्थ स्वभाव के ही वह अपने आप को केवल अज्ञान आवरण में ही देखता है, सुनता है, सूंघता है, स्पर्श करता है एवं चखता है। अब उसे इस अपने आप को ही आनंद लेने के परिश्रम को त्याग कर प्रभु पाद पद्म में अपने आप को पूर्ण रूपेण समर्पण कर मधुर सन्निधि के सेवा परायणों में एक होकर किलोल करना चाहिए। तभी तक अपूर्ण कामनाएं हैं, मान अभिमान है, काम अग्नि है। तब तक अपने अनादिकालीन जन्म सिद्ध श्री कृष्ण मिलन की योग्यता में पूर्ण अधिकार में नहीं आ जाता। प्रकृति से उन्हें अलग रखकर, अपने से भी उन्हें अलग समझकर, संसार से ही सिर्फ लगते रहने की उसकी असंगत वार्ता है। श्री कृष्ण को पाने के लिए, श्री कृष्ण की पूर्ति के लिए, पूर्ण सुंदर मधुर नित्य कृष्ण अंग संग से पूर्ण होने के लिए, कृष्ण अंग संग से पूर्ण होने के लिए कृपया दत्त यह मनुष्य जन्म है।
उन्हीं को दे दो, बस उन्हीं का पुनः उन्हीं के माधुर्य रूप सरोवर में डुबा दो, नित्य नूतन रमणीय रूप में न्योछावर कर दो। अजी और करना ही क्या है। मन में देह की ही बात भरी हुई है, इंद्रिय जनित आनंद की कामना ही कामना है। स्थूल भाव से स्थूल भोग विलासी यह मन बना हुआ है, विषयों के पीछे पागल बना फिरता है। जन्म जन्मांतरों से केवल स्त्री पुरुष परिजनों की चिंता से व्याकुल निज का कारण करुणा वर्णालय श्री कृष्ण के अनन्य शरण होने व्याकुल नहीं हो रहा है, तो कितना अभागा है यह। मनुष्य को श्री कृष्ण विमुखता में दुखी दुख, भीषण नरक यातना, पुनः जन्म मृत्यु जरा व्याधि, हाय हाय ही का तो अनुभव पूर्ण रूप से हुआ। पुनः इस भयंकर ज्वाला से छुटकारा पाने के लिए व्याकुल भी तो इसे होना चाहिए, फिर क्यों नहीं होती व्याकुलता? इसका एकमात्र उत्तर यही है कि व्याकुलता तो अवश्य ही होती है, सूक्ष्म रूप से किंचित मात्रा में। वह परिणाम में या दूसरे क्षण में फिर महादारुण विषय वासनाओं में ही पहले की भांति आ जाता है। विषय वासनाओं का बीज ही न रहे, ऐसी तीव्र सतत व्याकुलता भगवत प्राप्ति अर्थ भगवान को पाने के लिए ही सिर्फ सब रह जाती हैं। जब रह जाती हैं तब भगवत भिमुख उसको श्री कृष्ण रूप लीला का सुभग सुखद सुशीतल माधुर्य मंगलपूर्ण अभिनिवेश का स्पर्श मिलता जाएगा, साथ साथ संसार का अभाव होता जाएगा। जैसे जैसे श्री कृष्ण से मिलने की व्याकुलता अधिक से अधिक मात्रा में बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे संसारी काम वासनाएं घटती जाएंगी। जैसे मरुभूमि मार्ग में ज्येष्ठ मास में थका हुआ, पसीने से लथपथ भूखा प्यासा पथिक सुशीतल वृक्ष की छाया में विश्राम की तथा जल फल की इच्छा से व्याकुल रहता है, उसे कोई फल पुष्प वृक्षों से आवृत सुंदर बगीचे की तरफ से शीतल वायु का संकेत मिल जाता है। वैसे ही भवाटवी में भूले भटके व्याकुल मानव के लिए श्री कृष्ण की कृपा संतों में होकर विश्राम के लिए, चिर विश्रांति के लिए आह्वान करने लगती है। संतों को पाकर, भगवत संगी संतों के अंग संग को पाकर, संत युक्त श्री कृष्ण प्रकृति को तथा अपने को भी भगवत संयोग में पाकर संसारी भीषणता स्वप्नवत ही शून्य सी हो जाती है। मानो बिल्कुल प्रभु मिलन मध्य में आवरण कुछ भी नहीं था, ऐसा अनुभव हो जाता है। श्री कृष्ण की संकल्प सृष्टि में मानव मात्र के मन के मूल में उन्हीं से मिलन संकल्प है, उन्हीं की इच्छा है, उन्हीं के मिलन विचार भरे हुए हैं। उन्हीं से मिल पूर्ण प्रसन्न होने, सुखी होने, पूर्ण तृप्त होने, आनंदित होने की व्याकुलता अंतर्निहित है। यह मन मूल की व्याकुलता है। इच्छा का घनीभूत स्वरूप बाहर प्रकट होने पर प्रकृति भगवद मिलन विलास स्थली ही तो रह जाएगी। उस विमल निर्मल सरस उज्ज्वल वासना शून्य दृष्टि में जिस मन से संसार का संसर्ग नहीं रहा, संसार ही जिस मलिनता का कारण था, उपाधि रूप में था, प्रभु मिलन में घूंघट का रूप धारण किए हुए था, वह अब नहीं रहा। ऐसा मालूम हुआ उसे कि अकारण ही कृपा दृष्टि से स्वयं अपने कर कमल से घूंघट को हटाकर पूर्ण आलिंगन किया हो। वे मिलने, मिलकर विलास करने अनादिकाल से सामने खड़े हुए हैं, पर मनुष्य मनुष्यत्व को भूलकर उनकी ही दासी माया से लिपटा पड़ा है। उसे यह होश नहीं कि यह माया श्री कृष्ण की ही किंकरी है, दासी है। उसे यह ज्ञान ही नहीं कि जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी होए। यह उज्ज्वल शारदीय रात्रि किसके लिए, यह नील निर्मल तारागणों से आवृत चंद्रबिंब से अलंकृत नभोमंडल, रम्य पुष्प फल वृक्षों से, पक्षियों के कलरव से, यमुना त्रिविध समीर में गूंजित वंशी रव से संपूर्ण वन, यह किसके लिए निर्मित है? ये सब व्यवस्था श्री कृष्ण ने मानव के लिए की है। वह उनसे मिलकर रास रंग के उमंग में आ जाए, इसलिए की है ऐसी रचना।
हम इस वृंदावन के रहस्य श्री ब्रज गोपी जनों के स्वरूप के विचार से ही अपने स्वरूप को समझ सकते हैं, जो कि श्री कृष्णगत प्राणा, श्री कृष्णगत चित्ता, श्री कृष्ण प्रेम रस भाविता मति हैं। श्री कृष्ण की लीला पात्रों को लेकर ही हो सकती है। श्री कृष्ण की लीला पात्रों को लेकर ही हो सकती है, अन्यथा नहीं। वैसे ही हम भी उन पात्रों में एक होकर ही लीला के आनंद में मग्न हो सकते हैं। उनकी पात्रा प्रेमास्पदाओं के जीवन प्रेम सौंदर्यपूर्ण व्यवहार, गृह कृत्य, वनीय लीला का चिंतन करते रहने से ही अपनी वास्तविक पात्रता या योग्यता स्मृति में आ सकती है। निरंतर श्री कृष्ण का स्मरण कीर्तन श्रवण मनन करते हुए, श्री ब्रज गोपियों के इंद्रिय धर्म का चिंतन करते हुए चित्त सरस बन जाता है, जो कि चित्त का स्वरूप ही है। सरस मन में सत्व गुण बढ़ता जाता है। श्री कृष्ण मिलनो उत्कंठा उदित हो जाती है। सरस मन रसिक है। श्री कृष्ण श्रृंगार रसास्वादन में वह और कुछ भी नहीं चाहता। इसलिए तो कहा है, यदि हरिस्मरणे सरस मनः, यदि विलास कलासु कौतूहलम, मधुर कोमल कांति पदावलिम ऋणु तदा जयदेव सरस्वितम। सरस्वितम आप लोगों का शुभ चिंतक। 6 महीने पश्चात आप राधानुपुर से वृंदावन आ गए। फिर कुछ दिन यहाँ रहकर आप हम सबको लेकर राधनपुर गए। ठाकुर जी, देवी जी, कृष्णा जी, मैं और रसिक भूषण जी इतने व्यक्ति साथ गए थे। वहाँ 1 महीने तक सत्संग का सुख प्रदान कर और नारायण दास जी खुटेटा के आग्रह से एक दिन जयपुर ठहर कर श्री गोविंद देव जी के दर्शन करते हुए श्रीधाम आ गए। वहाँ से आने से कुछ समय पश्चात ही श्री महाराज जी के छोटे भाई श्री राजगोपाल जी कई वर्षों से श्री महाराज जी की खोज में थे। पता लगाते हुए श्रीधाम वृंदावन आ गए। श्री महाराज जी को गृह त्याग किए तब 19 वर्ष हो चुके थे। न परिवार वालों को महाराज जी का पता था, न महाराज जी को परिवारजनों का। वर्षों के पश्चात भाई राजगोपाल से मिलन हुआ था। श्री महाराज जी के पूर्व परिचित श्री जवाहरलाल जी जड़िया मथुरा सोने चांदी के बहुत बड़े व्यापारी थे। ये कुछ वर्षों से अहमदाबाद रहने लगे थे। वहीं राजगोपाल का इनसे परिचय हो गया। बातों बातों में श्री महाराज जी की चर्चा चल पड़ी। सेठ जी ने उन्हें बताया कि वे तो हमारे गुरु रूप हैं, हमारे यहाँ मथुरा में कभी कभी आते रहते हैं और श्रीधाम वृंदावन धाम में ही रहते हैं। बस वह इनसे पता लेकर श्रीधाम आकर श्री महाराज जी से मिले। इतने वर्षों में आपको यह पता नहीं था कि घर में अब कौन कौन है। गृह त्याग के समय इनके माता पिता मैसूर में थे। राजगोपाल से पता चला कि अब वे परिवार सहित मद्रास में रह रहे हैं। राजगोपाल से वहाँ की सब बातें सुनकर हमें श्री महाराज जी के परिवार के दर्शन करने की इच्छा हो गई। हमने रामेश्वर यात्रा के बहाने वहाँ जाने का प्रस्ताव श्री महाराज जी के सन्मुख रखा और उनकी आज्ञा पाकर उनके सहित वहाँ जाने की तैयारी में लग गए। इसी समय एक विचित्र घटना है। श्री महाराज जी के गले में गांठ हो गई थी। कई महीनों तक ठीक नहीं हो रही थी। डॉक्टर होती चंद जी से यह बात श्री गंगाराम जी को पता लगी। एक दिन बहुत सुबह डॉक्टर साहब को लेकर वे आए और श्री महाराज जी की गांठ देखकर कहने लगे, आपके पेशाब में कोई खराबी है। मैं पहले दवाखाने में ही काम करता था, सो मुझे इसकी पहचान है। आप एक गिलास में लघुशंका करके बताएं, मैं देखकर बताता हूँ। सरल स्वभाव श्री महाराज जी ने ऐसा ही किया। श्री गंगाराम जी ने गिलास हाथ में लिया और आंगन में खड़े खड़े वह पी गए। कुछ बचा वह डॉक्टर साहब को दे दिया, वे भी पी गए। श्री महाराज जी बोले, ये क्या कर रहे हैं, यह क्या कर रहे हैं? कहते ही रह गए। वे तो पीकर सीधे बिना बोले जल्दी से ही चले गए। डॉक्टर साहब ने बताया कि उस दिन से श्री गंगाराम जी पर कई दिनों तक मस्ती चढ़ी रही। श्री महाराज जी पर इनकी बहुत श्रद्धा थी, भावना की भी हद हो गई। ये गृहस्थ थे और कुछ वर्षों से वृंदावन रह रहे थे। डॉक्टर होती चंद जी से इनकी घनिष्ठ मित्रता थी।
कुछ समय पश्चात ये विरक्त रूप से संन्यास लेकर रहने लगे। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।